Hello guys, good morning, what's up, welcome or welcome back to my channel. In this video we are going to discuss characteristics of equilibrium. So far हमने लास्ट वीडियो के अंदर equilibrium चैप्टर केमिकल equilibrium स्टार्ट किया था और वहाँ पे हमने डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस देखा था. ठीक है, मैं आपको एक जनरलाइज्ड ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या डिस्कस किया था. तो देखो, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम उन्हें इक्विलिब्रियम का उनसे कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस जो कि टू वे रिएक्शंस होते हैं, फॉरवर्ड भी होगा बैकवर्ड भी होगा साइमल्टेनियसली. ठीक है, इन रिएक्शंस को डील करते हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, क्योंकि यही वो रिएक्शंस हैं जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर सकते हैं या फिर अचीव कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को डबल हेडेड एरो से डिनोट किया जाता है. इन्हें बोथ वे या फिर टू वे रिएक्शंस कहा जाता है. ये रिएक्शंस हमेशा क्लोज्ड कंटेनर के अंदर होते हैं. क्यों ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं. आज हम देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. सबसे पहले तो देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम कौन से रिएक्शन में कब केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन अटेन होगा, ये कैसे पता लगेगा. मैंने आपको रिएक्शन तो बता दिया, कौन से रिएक्शंस होता है. रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर सिर्फ इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है. ठीक है, यानी कि अचीव हो सकता है. तो रिएक्शंस तो आपको पता है कि भाई रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम अटेन होगा, लेकिन कब आपको कैसे पता लगेगा कि अच्छा अब इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अटेन या फिर अचीव हो चुका है. उसके लिए दो कंडीशंस या फिर दो चीज़ों को कंसिडर करना इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट यू विल सी द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन. अगर तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है, समझ लीजिए उस पॉइंट पे जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ चुका है. मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ. यानी कि एक रिएक्शन है मेरे पास, ठीक है, उस रिएक्शन के अंदर ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है. जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, और ये सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे एक ऐसा वक्त आया जहाँ पे समझ लो जिस स्पीड से, ठीक है, मैं कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रही कि इतना अगर ये 50% है तो ये भी 50% होगा. कंसंट्रेशन की बात नहीं हो रही, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है, जब स्पीड यानी कि रेट का मतलब क्या होता है, पर सेकंड कितना तेज़ी से एक रिएक्शन हो रहा है. तो जितना तेज़ी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही तेज़ी से प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए. जिस पॉइंट पे ये दोनों की स्पीड सेम हो गई, किसकी, फॉरवर्ड रिएक्शन की और बैकवर्ड रिएक्शन की, दोनों का स्पीड अगर सेम हो जाता है, दोनों का रेट सेम हो जाता है, उस वक्त केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, जब दोनों का कंसंट्रेशन यानी कि जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट लिखा हुआ है, जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन और जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन, ये इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. ठीक है, लेकिन दोनों का रेशो जो है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए, कांस्टेंट. सेम की बात नहीं हो रही, कांस्टेंट की बात हो रही है. कांस्टेंट का मतलब ये कि अगर इक्विलिब्रियम जैसे ही अटेन हो गया उसके बाद कांस्टेंट रेशो रहेगा. ठीक है, जैसे अब 2:2 है, जैसे ही इक्विलिब्रियम पहले 2:3, 2:4, 5:6, तो ये अब क्या है, डिफरेंट रेशोज़ आ रहे हैं. ठीक है, समझ लीजिए इस पॉइंट के ऊपर इस वक्त जो है इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो गया. ठीक है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो गया. अब रेशो क्या आ रहा है, सेम रेशो आ रहा है. ठीक है, समझ लीजिए अब जो है वो ये हो गया. अब यहाँ पे रेशो कुछ भी हो जाए, लेकिन जो रेशो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए. कहने का मकसद ये है कि जैसे अब यहाँ पे ये इस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया 2:2, हमारे पास ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है और ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है रेशो की फॉर्म के अंदर. ठीक है, तो अब आगे जाके हमारे पास समझ लीजिए ये 2:1 कर देते हैं इसको, तो ये 4:2 हो गया. तो दोबारा से 2:1, ये कांस्टेंट रेशो हो गया. अगर मैं करूँ 8:4, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2:1 हो गया. ठीक है, 2:2 सेम हो जाए ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता. तो लेकिन रेशो जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए.
तो ये दो कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए केमिकल इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा।